नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ कहानियां क्यों इतनी यादगार बन जाती हैं? आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी हिंदी कहानी की परतों को खोलकर देखेंगे, ये समझने के लिए कि उसकी कहानी में ऐसा क्या जादू है और उसके सबक आज भी इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे वादे से होती है जो सुनने वाले को एक पल के लिए रोक दे। कल्पना कीजिए, एक कोयल किसी से ये कहे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक रहस्य है जो पूरी कहानी को खींचकर आगे ले जाता है। मतलब एक कोयल को ये सब कैसे पता हो सकता है? तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 खास हिस्सों में बांटा है। हम एक बहुत ही आम शुरुआत से लेकर एक दिल दहला देने वाले अंत तक का सफर तय करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि हर मोड़ कैसे एक हीरो की क्लासिक जर्नी को दिखाता है। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना कहीं बहुत ही साधारण सी जगह से होती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो राजू से और जानते हैं कि उसकी दुनिया कैसी थी, उस एक पल से पहले जब सब कुछ बदलने वाला था। राजू की कहानी की जड़ में एक ऐसी फीलिंग है जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। ये महसूस करना कि आप किसी पर एक बोझ हैं। वो अनाथ है, उसे पालने वाले सरपंच और उनकी पत्नी की दया पर वो जी रहा है, और यही एहसास, यही बोझ उसे कुछ कर दिखाने पर मजबूर करता है, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी। तो बात सीधी है, राजू का ये सफर सिर्फ अपने खोए हुए पिता को ढूंढने का नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक और गहरी वजह है। वो ये बोझ वाली जिंदगी से आजाद होना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। और ये दोनों मकसद, मतलब पिता को खोजना और खुद को साबित करना, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि यही पूरी कहानी को आगे लेकर जाते हैं। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसी मुलाकात होती है जो बिल्कुल आम नहीं है, और वो राजू को एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसके बारे में उसने कभी कभी सोचा भी नहीं था। जरा सोचकर देखिए, कोई जंगल में अकेला हो और अचानक एक पक्षी उससे बात करने लगे, और वो भी उसका नाम लेकर। ये सिर्फ अजीब नहीं है, ये तो डरा देने वाला है। और बस यही एक मुलाकात कहानी का पूरा रुख मोड़ देती है। अगर हम कहानी कहने की कला को देखें तो ऐसे मोड़ को कॉल टू एडवेंचर या साहसिक काम का बुलावा कहा जाता है। ये वो पॉइंट होता है जहां हीरो को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी छोड़कर कुछ बड़ा, कुछ असाधारण करने का एक मौका मिलता है। और कोयल का ये वादा राजू के लिए बिल्कुल वही मौका है, एक ऐसा मौका जो उसकी पूरी जिंदगी पलट सकता है। पर क्या राजू तुरंत मान जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और भला मानेगा भी कौन? उसका पहला रिएक्शन डर और शक का होता है। उसे लगता है ये कोई राक्षस है और वो वहां से भाग खड़ा होता है। इसे कहानी की भाषा में रिफ्यूजल ऑफ द कॉल कहते हैं, जब हीरो पहले पहले अपनी किस्मत से मुंह मोड़ता है। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, हिम्मत आखिरकार डर पर भारी पड़ती है। राजू वापस जाता है, वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, और अब वो तैयार है अपनी पहली बड़ी आजमाइश के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और यही कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है कि भाई, असली खजाना है क्या? क्या वो सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं, या फिर अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई? राजू को अब इसी कश्मकश से गुजरना है। कोयल उसे फौरन दौलत तो दिला देती है, पर एक शर्त के साथ कि ये बात किसी को पता न चले। लेकिन जब सरपंच को ये खजाना मिल जाता है तो राजू एक दोराहे पर खड़ा हो जाता है और वो एक फैसला लेता है। वो जवाहरात को ठुकरा देता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि राजू के लिए अपने पिता की सच्चाई इस दौलत से कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहता है। अब राजू जैसे जैसे अपने सफर में आगे बढ़ता है ना, मामला और उलझता जाता है। उसे अलग अलग लोगों से अलग अलग सलाह मिलने लगती है, और वो बेचारा कंफ्यूजन के एक ऐसे जाल में फंस जाता है जहां उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर भरोसा करे तो किस पर। तो राजू का जो मेन स्ट्रगल है वो 2 अलग अलग ताकतों के बीच का है। एक तरफ है वो रहस्यमयी कोयल जो उसे राज और पावर का लालच देती है, और दूसरी तरफ है साधु और सरपंच जो उसे सावधानी बरतने और गांव के भले की बात करते हैं। मतलब 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते, और राजू बीच में खड़ा है। कोयल यहां पर बहुत चालाकी दिखाती है। वो सीधे सीधे साधु पर इल्जाम लगा देती है, कहती है कि वो एक धोखेबाज है, अंदर से एक शैतान। ये किसी के भी मन में शक का बीज बोने का एक पुराना लेकिन बहुत असरदार तरीका है। लेकिन साधु का जवाब भी कोई कम नहीं है। वो एक ऐसा सच सामने रखता है जो राजू को हिलाकर रख देता है। वो सिर्फ कोयल पर सवाल नहीं उठाता,
वो राजू की उम्मीद की पूरी दुनिया ही पलट देता है, ये कहकर कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। सोचिए जरा, उस एक पल में राजू पर क्या बीती होगी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। पूर्णिमा की वो रात जब सारे राज खुलने वाले हैं और सच आखिरकार सबके सामने आने वाला है। कोयल जो करने को कहती है वो किसी अजीब से पूजा पाठ या रस्म जैसा लगता है। स्टेप्स तो बड़े सिंपल हैं, पर उनमें एक टेंशन है, एक घबराहट है। खासकर वो बात की अपनी आंखें बंद कर लो, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। जैसे राजू को कुछ देखने से जानबूझकर रोका जा रहा हो। और तभी कहानी में वो शॉकिंग ट्विस्ट आता है। सरपंच पूरी सच्चाई उगल देता है कि ये कोयल कोई कोयल नहीं बल्कि एक कैद की हुई डायन है। और राजू के पिता वो कहीं खोए नहीं थे, उन्होंने तो उस डायन को कैद करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अब देखिए विडंबना कितनी क्रूर है। राजू अपने पिता को खोजने निकला था और वो अनजाने में अपने ही पिता के सबसे बड़े बलिदान को बर्बाद करने वाला था। इतनी अलग अलग कहानियों के बीच फंसकर राजू का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है और वो एक फैसला करता है। वो अपने दिल की सुनता है, कोयल पर भरोसा करता है और वो बोतल तोड़ देता है। ये वो पल है जब उसकी दिली ख्वाहिश उसकी समझदारी पर भारी पड़ जाती है। और इसके साथ ही हम कहानी के एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन पावरफुल अंत तक पहुंचते हैं। एक ऐसा अंत जहां बलिदान का असली मतलब और कहानी का असली सबक हमारे सामने आता है। देखिए, किसी भी हीरो की जर्नी के आखिर में उसे कोई ना कोई इनाम मिलता है ना? पर यह कहानी यहां भी हमें चौंका देती है। राजू को उसके पिता नहीं मिलते। उसका इनाम है एक कड़वा सच, एक ऐसी समझ जो उसे तोड़कर रख देती है कि बलिदान का असली मतलब क्या होता है और उसकी कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। और यहीं आकर कहानी का पहिया घूमकर वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरू हुआ था। डायन आजाद है और उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक और बलिदान। और इस बार राजू अपनी गलती सुधारने के लिए खुद आगे आता है। वो अपनी ख्वाहिशों को पीछे छोड़कर अपने पिता के रास्ते पर चलता है और आखिर में वो ठीक वैसा ही हीरो बन जाता है जैसे उसके पिता थे। और आखिर में ये कहानी हमें एक सदियों पुराने सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब आपकी दिली ख्वाहिश और आपकी जिम्मेदारी आमने सामने हो तो एक हीरो कौन सा रास्ता चुनता है? ये कहानी एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि असली बहादुरी शायद अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करने